नमस्कार। उत्साह, ऊर्जा और जोश, ये 3 क्वालिटीज हैं जो किसी भी असंभव को संभव में बदलने की ताकत रखती है। तो आप उत्साह से भरे रहें, जोश से भरे रहें, ऊर्जावान रहें, यही कोशिश रहती है आपके तारे में ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो 27 मार्च सोमवार का दिन ज्योतिष गुरु लेकर हाजिर हैं आप सबका आज का राशिफल, और आप सबके लिए कुछ ऐसे अचूक टिप्स जो आपके आज के दिन में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मेष और वृषभ आपके आज के दिन पर नजर डालते हैं और फिर देखते हैं कि आपके लिए क्या करना जरूरी है और किन चीजों से आपको बचना चाहिए। मेष राशि वालों को जिंदगी में एक आशावादी नजरिया लेकर लोगों से तालमेल बनाए रखना होगा, तभी आप परेशानियों से बच पाएंगे। घर परिवार में भी दूरियां सी बनती चली जा रही हैं, जिन्हें संभालना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज ही प्राथमिकता का क्षेत्र बना रहेगा, बाकी सारी चीजें कुछ ना कुछ परेशान ही करती रहेंगी। इसलिए काम में मन लगा लें ताकि जिंदगी का एक रास्ता सुखद हो जाए। क्या ना करें इस समय में? ना तो किसी बड़े परिवर्तन का सोचें और ना ही किसी नए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। किसी भी तरह का मन बनाकर फिर बार बार उन विचारों को बदले भी नहीं। लोगों से भी इस समय दूरियां बना लेना ठीक नहीं। वृषभ राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति तो फिर भी ठीक रहेगी, लेकिन रिश्तों को संभालना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। यही कारण है कि अपने इस समय की प्राथमिकता को भली भांति समझ लेना होगा आपको। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में अपनों पर भरोसा बनाए रखें और किसी प्यार के रिश्ते को संभाल लें। अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा लेने से भी बचना ही होगा। लोगों के प्रति अपनी अच्छाई हर सूरत में बनाए रखनी होगी आपको। क्या ना करें इस समय में? अपने विचारों को लोगों पर थोपने की कोशिश बिल्कुल ना करें। वैसे भी हर बात को लेकर अपने मन में कलह न मचने दें। अपनी तकदीर को दांव पर लगा देना भी ठीक नहीं है। अगर तकदीर अच्छी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे ही दांव पर लगा दें। कोई जरूरत नहीं है इस समय ऐसा कुछ करने की या सोचने की। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। अशोक जी अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं। आन्या उनका नाम है। 14 जनवरी 2014, बहुत छोटी हैं, और जन्म का समय है 10:55 रात का, और दिल्ली में हुआ है इनका जन्म। बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं इनकी बेटी, और शरारती भी बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए, शरारती अगर हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा बीमार रहती। कुछ कभी आप लोग कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं बच्चों की सेहत को लेकर। बाकी ज्योतिष गुरु बताएंगे। कुछ ऐसा बताइए जिससे उनकी तबीयत बेहतर हो जाए और जो उसके स्वभाव में गुस्सा है वो कम हो जाए। अशोक जी, आपने अपनी बेटी आन्या के बारे में पूछा। आन्या की कुंडली है जी कन्या लगन की और मिथुन राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की मार्च 2018 तक। छोटी बच्ची है, 3 साल की उम्र है। आपने कहा कि बहुत शरारत करती है, कुछ बीमार रहती है। देखिए, छोटे बच्चे कुछ ना कुछ बीमार भी रहते हैं और बहुत सारी शरारत भी करते हैं, करनी भी चाहिए। छोटे बच्चों का यही काम है। इस कुंडली को देखते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि इसकी सेहत बिल्कुल ठीक है। आप व्यर्थ में परेशान हो रहे हैं, इतना भी ना सोचा करें। अशोक जी, बुरा मत मानिएगा, थोड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं आप अपनी बिटिया के साथ। वो शैतान है या उन्हें अगर गुस्सा आता है, कभी कभी जब किसी का बच्चा ओवर एक्टिव होता है, जरूरत से ज्यादा एनर्जेटिक होता है, तो पेरेंट्स उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं। वहां पर जरूरत बच्चे के राशिफल को जानने की नहीं होती है, बच्चे की कुंडली के बारे में जानने की नहीं होती है, अपने बारे में जानने की होती है कि हम कैसे एक बेहतर पेरेंट बन पाएं। इतना अच्छा, इतना तेज अगर बच्चा हो, कोशिश कीजिए कुछ अच्छा सोचने की, उनकी एनर्जी को सही दिशा देने की। मिथुन और कर, अब आपके लिए। मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज ठीक ठाक चलेगा, तो आप अपनों के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। और इस समय घर परिवार में अपनों को आपसे बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। उन उम्मीदों पर भी खरा उतरने की कोशिश आप ही को करनी होगी। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी प्राथमिकताओं को समझते हुए अपने ज्ञान को और बढ़ा लें। अगर अपने ज्ञान को अपग्रेड करने की जरूरत है तो वो भी कर लें। जिंदगी को लापरवाही से चलाने से तो बचना ही होगा। क्या न करें इस समय में? अपने साथी सहयोगियों की गलती निकालने से आपका नुकसान हो सकता है। वैसे भी ये समय आपके लिए नई प्रेरणा जगा रहा है, इसलिए इन चुनौतियों से घबरा ना जाएं आप। कर्क राशि वालों को तकदीर से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन अब आपको नए सिरे से मेहनत करनी होगी। जिंदगी की हर परिस्थिति को नए नजरिए से देखेंगे तो बहुत कुछ आपको आशावादी भी लगेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखने का समय है और अपनों के लिए बहुत कुछ करना भी होगा। धन लाभ की संभावना भी बहुत अच्छी बनी हुई है और उन्हें बनाए रखने की जरूरत है। क्या न करें इस समय में? मतभेद के जिंदगी में बहुत सारे कारण होते हैं
और सेहत को लेकर भी कई बार मतभेद हो जाते हैं। इस समय लोगों की बात को सुन ले, अपनी सेहत को लेकर किसी भी तरह की गलती कर लेना ठीक नहीं। सेहत बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोई चूक मत कीजिएगा अपनी तरफ से, अपनी सेहत से जुड़ी। आगे बढ़ते हैं सिंह और कन्या राशि। अब आपके लिए देखते हैं कि कैसे हैं आने वाले पल और उन पलों में आपकी तैयारी कैसी है। सिंह राशि वालों के खर्चे कुछ बढ़ रहे हैं और धन लाभ की संभावनाएं भी बेहतर हो रही हैं। एक एक करके ही सही, लेकिन बहुत कुछ संभाल लेने की जरूरत है। अपने भटकते हुए मन को भी काबू में करना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज से जुड़े उतार चढ़ाव से तो बचना ही पड़ेगा। अपनी कोशिशों को भी सही दिशा में लगाना होगा आपको, तभी जाकर बात बन पाएगी। क्या न करें इस समय में? अपने मन की बढ़ती हुई घबराहट का असर किसी प्यार के रिश्ते पर बिल्कुल ना आने दें। वैसे भी छोटी छोटी बातों को लेकर किसी भी तरह की अनबन को बढ़ने ना दें। मन में घबराहट मचा लेना ठीक नहीं। कन्या राशि वाले लोगों की हर तरह से मदद कर रहे हैं और लोग भी आपकी इस अच्छाई को समझ पा रहे हैं, लेकिन इस समय की गलती यह है कि आपका व्यवहार कुछ हद तक बिगड़ता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? इस समय की अच्छाइयों को समेट लेना होगा और उन्हें समेटकर अपनों से बांट लेना होगा, तभी जाकर जीवन की वो खुशियां बनी रहेंगी जैसे कि आप चाह रहे हैं। क्या न करें इस समय में? रिश्तों से जुड़े बनते बिगड़ते हालात को समय रहते संभाल लें। हम सबको ये उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, लेकिन किसी भी झगड़े की स्थिति को व्यर्थ में बढ़ा लेना भी ठीक नहीं। हर एक के जीवन में और हर एक रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इनका ये मतलब नहीं है कि हम अपने रिश्ते ही बिगाड़ लें, हम अपने रिश्ते खराब कर लें। रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, उन्हें सहेजना पड़ता है बहुत प्यार से। सवाल लेते हैं। सवाल है जो नलिनी रानी साहू पूछ रही हैं। डेट ऑफ बर्थ 16/8/1953। इनका जन्म हुआ है 20 मकाटक, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, ओडिशा। 5:20 शाम का इनका बर्थ टाइम है। बहुत कोशिश के बावजूद अपना घर अब तक नहीं हो पाया है। कब तक ये मुमकिन हो पाएगा? और कुछ सेटलमेंट है इनका, वो कब तक मुकम्मल हो पाएगा, पूरा हो पाएगा? नलिन जी, आपकी कुंडली है मकर लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी इस समय केतु की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की जून 2017 तक। अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं, ये एक बड़ी चिंता की बात है। कब तक ये संभव हो पाएगा, ये आपने सवाल पूछा है जी। जनवरी से जून 2019 के बीच में एक अनुकूल समय बनता है जब ये संभव हो पाएगा, और उस समय इस वजह से आपको वो कदम उठाने चाहिए क्योंकि वो समय किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, और क्योंकि समय आर्थिक दृष्टिकोण से भी मददगार है, इसलिए ये सब कुछ करना आसान भी हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। जनवरी से जून 2019 में आपका अपना घर होगा, आपका जो घर का सपना है वो पूरा हो जाएगा। तुला और वृश्चिक राशि, सपने हम सब देखते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने की दिशा में जो हमारे प्रयास हैं, अगर वो मजबूत होते हैं तभी सपना साकार हो पाता है। हम चाहेंगे आप सबके सपने साकार हों। अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो नोट कीजिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो बात बिगड़ती ही चली जाएगी, विचार भी नहीं मिलेंगे और नुकसान अलग हो जाएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? रोजमर्रा के खर्चों को बढ़ा लेने से तो बचना ही होगा, और अगर खुद को नुकसान से बचाना है तो अपने प्रबल होते हुए विचारों को भी थोड़ा सा थाम लेना होगा। फूंक फूंक कर कदम उठाने का समय है ये। क्या न करें इस समय में? आप कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कोशिशों का अच्छा फल नहीं मिल रहा है जैसे, इसलिए हर बात को ध्यानपूर्वक समझ लें। अपने खर्चों को बढ़ाकर अपनी स्थिति को बिगाड़ लेने से बचना होगा आपको। वृश्चिक राशि वालों का धन लाभ तो ठीक है, लेकिन रोजमर्रा की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। अपने व्यवहार में बहुत सारी विनम्रता तो आपको लानी ही पड़ेगी, तभी जाके बात बनेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनों के लिए आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा उदारवादी होने से भी बचना होगा और पैसे को बर्बाद होने से भी बचाना होगा। इसलिए संभल कर चलने में ही फायदा है। क्या न करें इस समय में? जिंदगी में जो भी करना चाहते हैं वो कर लें, लेकिन इस समय अपनी मेहनत को किसी भी तरह से कम न करें। ये समय आपके लिए नई उपलब्धियों के द्वार खोल सकता है, इसलिए इसमें कोई गलती कर लेना भी ठीक नहीं है। तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। नई उपलब्धियों के रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं, नए मौके आपको मिल सकते हैं, तो इस वक्त का पूरा इस्तेमाल कीजिए, सही इस्तेमाल कीजिए। धनु और मकर राशि, अब आपको भी अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखना है। अगर जानते हैं तो और बेहतर इस्तेमाल करना है। देखिए, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। हम हर रोज सीखते हैं, हर रोज आगे बढ़ते हैं। यही कोशिश आज भी कर लेते हैं।
धनु राशि वालों को घर परिवार से अपनों की मदद मिलेगी तो कामकाज को और बेहतर करना आसान हो जाएगा। वैसे भी एक नई उमंग जाग रही है कि आप कुछ अच्छा कर सके। क्या करना चाहिए समय में? अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा तो आप बहुत कुछ करने के लिए सक्षम भी हो जाएंगे। अपने ज्ञान पर थोड़ा सा भरोसा तो करके देखिए। क्या ना करें समय में? अपनी ओर से किसी भी बात को छुपाएं नहीं। आपके अंदर एक अच्छाई है और उस अच्छाई को अपने तक सीमित ना रखें। अपनी अच्छाई और काबिलियत पर किसी भी तरह का पर्दा डाल लेना ठीक नहीं है। आने वाले 4 शुक्रवार को लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना की जा सकती है। मकर राशि वालों की मेहनत से आपका भविष्य बन जाएगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। घर परिवार की खुशियां भी इसी वजह से आपके लिए बनी ही रहेंगी। क्या करना चाहिए इस समय में? अपना कैरियर बनाने का या अपने काम को आगे बढ़ाने का बहुत सुंदर समय बन रहा है। ये समय आपसे मेहनत करवा ले और एक नई दिशा खोल दे। इससे आपके लिए सफलता के द्वार भी खुल जाएंगे। क्या ना करें इस समय में? अपने व्यवहार में किसी भी तरह की तेजी ना आने दें। वैसे भी इस समय किसी भी असमंजस की स्थिति को लेकर अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। बहुत धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे। अब नजर डालने जा रहे हैं बाकी राशियों पर। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी होगी बात। कुंभ राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि बचत बढ़ाने की विपरीत परिस्थिति होती है कि हानि हो जाए, और आपके लिए भी कुछ ऐसे ही हालात इस समय बने हुए हैं। मीन राशि वाले अगर लोगों की बात को समझेंगे तो लोग आपको पूरा फायदा देने की कोशिश भी करेंगे। आपको भी अपनी बात को सही रूप से लोगों तक पहुंचाने की इसी रूप से कोशिश करनी पड़ेगी। जरूरत से ज्यादा सख्त रवैया बिल्कुल ठीक बात नहीं, बस इस पर ध्यान दीजिए, ऐसा मत होने दीजिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगर कोई समस्या है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं आपके तारे @aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, फिर होगी ज्योतिष गुरु के साथ आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।